मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। उपचुनाव की लड़ाई अब आतंकवादी और लुटेरों पर आ गई है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशी को आतंकवादी करार दे रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी बीजेपी प्रत्याशी को लुटेरा बता दिया। मामला चुनाव आयोग तक भी पहुंच गया है। ऐसे में उपचुनाव की ये लड़ाई काफी दिलचस्प होती जा रही है। एमपी में विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी के साथ साथ नए शब्दों से एक दूसरे को नवाजने और मतदाताओं को अपनी ओर करने की कोशिशें तेज होती जा रही हैं। एमपी में विजयपुर सीट पर उपचुनाव है, जहां बीजेपी से रामनिवास रावत और कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा चुनावी मैदान में है। वहीं इस चुनावी माहौल में विजयपुर के पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी के बयान ने माहौल को और गर्मा दिया है। सीताराम आदिवासी ने कांग्रेस प्रत्याशी को एक सभा में संबोधन के दौरान आतंकवादी करार दिया। सुमंगल सिंह भी तो पटवारी कह रहे हैं कि ये आतंकवादी है। अरे आतंकवादी नहीं है तो कहा बैंक लूटी है, बैंक लूटी मुकेश मल्होत्रा है। मैं प्रमाण दे रहा हूँ, बैंक लूट में भैया जब इंदौर भी हो। हमारे सांसद ने सही कही, सुमंगल सिंह ने। उपचुनाव की लड़ाई अब लूट पर आ गई है। सीताराम आदिवासी के इस बयान के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि असली लुटेरे तो रामनिवास रावत हैं, जिन्होंने जनता के वोट लूटा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि रामनिवास रावत जब कांग्रेस में थे तब नायक लगते थे, अब कांग्रेस उन्हें लुटेरा बता रही है। विजयपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह की अनर्गल आरोप लगा करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मैं समझता हूं चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए। पहले सांसद शिवमंगल सिंह ने उसको आतंकवादी कहा हमारे प्रत्याशी को, फिर अब कह रहे हैं कि ये बैंक लुटेरा है। अरे सच्चे लुटेरे तो और कर्रे लुटेरे तो भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत जी हैं, जिन्होंने आदिवासी भाई बहनों की अस्मत को लूटा, उनके वोट बैंक को बेचा। कुल मिला के ऐसे लोगों के खिलाफ चुनाव आयोग सख्त कार्रवाई करे। देखिए, हुल जुलूल बातें करना, फिजूल की बातें करना कांग्रेस की नीति बन चुकी है। अगर उनकी बात में जरा भी तथ्य होता तो यही जो रामनिवास रावत जी थे, कल तक जब कांग्रेस में थे तो उनको नायक बताते थे, उनको नायक की तरह प्रेषित करते थे। वो वास्तव में लोगों से जुड़े हुए हैं, वहाँ के नायक हैं, स्थानीय नायक हैं। तो कांग्रेस के पास अब मुद्दा नहीं बचा है, कोई बात करने की नहीं बची है। तो हुल जुलूल बातें करना, किसी प्रकार के भी वक्तव्य देते रहना, यही कांग्रेस की नीति है। आतंकवादी और लुटेरे की लड़ाई में अब चुनाव आयोग की एंट्री हो गई है। कांग्रेस ने सीताराम आदिवासी के बयान को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। साथ ही मांग की है कि ऐसे झूठे और विवादित बयान देने वालों पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।